अब जानते हैं इस संघर्ष विराम की मध्यस्थता किसने की थी। पाकिस्तान ने 2 हफ्ते के संघर्ष विराम की मध्यस्थता कर वॉशिंगटन और तेहरान के बीच प्रमुख भूमिका निभाई, जिससे इस्लामाबाद दुर्लभ प्रत्यक्ष कूटनीति के केंद्र में आ गया। अब जब दोनों पक्ष कुछ उच्च दाव वाली वार्ता के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनके शुक्रवार को वहां शुरू होने की उम्मीद है। अब हमारे साथ है हसन पीरजादा, पाकिस्तानी भू राजनीतिक रणनीतिकार व विदेश नीति सलाहकार। पाकिस्तान आखिरी समय में ये 2 हफ्ते के अस्थायी संघर्ष विराम को सुनिश्चित करने के लिए ये प्रयास कैसे कर पाया? मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। मैं 12 दिन पहले भी इस चैनल पर आया था और मैंने कहा था कि पाकिस्तान इस मध्यस्थता में एक केंद्रीय भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान पर्दे के पीछे कूटनीति कर रहा था। हमारे विदेश मंत्री लगातार ईरान के विदेश मंत्री के संपर्क में थे, साथ ही सऊदी अरब और मिस्र जैसी क्षेत्रीय शक्तियों से भी बातचीत कर रहे थे। पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान ने ट्रंप प्रशासन के साथ भी बहुत अच्छे संबंध विकसित किए हैं, खासकर व्यक्तिगत स्तर पर। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का राष्ट्रपति ट्रंप के साथ व्यक्तिगत संबंध है और साथ ही रक्षा बलों के प्रमुख सैयद असामोनी का भी ट्रंप के साथ बहुत अच्छा संबंध है। तो मुझे लगता है कि ये सभी कारक इसमें भूमिका निभाते हैं और पाकिस्तान ने, आप जानते हैं, पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने सारी मेहनत की है और फिर आते हैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और रक्षा बलों के प्रमुख, जिन्होंने पिछले 24 घंटों में अमेरिका और ईरानियों के बीच लगातार बातचीत करके इस समझौते को अंतिम रूप दिया है। इस्लामाबाद में शुक्रवार को बातचीत शुरू होने पर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, जबकि अभी भी इतने बड़े अंतर बाकी हैं? पाकिस्तान इन दोनों देशों के बीच एक सफल मध्यस्थ कैसे साबित हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान एक अनोखी स्थिति में है, क्योंकि ईरानियों का भी पाकिस्तान पर भरोसा है और अमेरिकी प्रशासन का भी। पाकिस्तान, जाहिर है, मुझे ऐसा लगता है, जैसा मैं देखता हूं, कि ढांचा पहले से ही मौजूद है। 2013 में जब ये संयुक्त व्यापक कार्य योजना के साथ शुरू हुआ था, वही ढांचा है, मुझे लगता है। तो वही सबका आधार बनेगा, क्योंकि इन दोनों देशों के बीच बहुत सारी बातें पहले ही तय हो चुकी हैं। और दिलचस्प बात यह है कि उस समय के मुख्य वार्ताकार अब्बास अघराची अब ईरान के विदेश मंत्री हैं और वहाँ पे दूसरे हितधारक भी पूरी तरह से सक्रिय हैं, जैसे कि उस समय मौजूद चीनी विदेश मंत्री और साथ ही रूसी भी। तो पाकिस्तान ने वहाँ सभी को शामिल किया है और मुझे लगता है कि वहाँ पूरी तरह से कोई पूर्ण सहमति नहीं बनी है। मुझे ऐसा ही लगता है। इस 15, 10, 14 दिनों की संघर्ष विराम के बाद एक अंतरिम समझौता लागू किया जाएगा और वही भविष्य के लिए माहौल तैयार करेगा, जहां ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच एक स्थायी समझौता किया जाएगा। हम मौजूदा 2 हफ्ते के संघर्ष विराम पर पहले ही विरोधाभासी बातें सुन रहे हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री बोले लेबनान को ईरान के साथ संघर्ष विराम में जोड़ा गया, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री और अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इससे इनकार करते हैं। ये दोनों संघर्ष विराम जुड़े नहीं हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों कहा, या वहां कोई भ्रम था? मुझे नहीं लगता कि कोई भ्रम है। मेरा मानना है कि पाकिस्तान ने इस मध्यस्थता में एक ऐसा संघर्ष विराम हासिल करके प्रवेश किया जो सिर्फ जीसीसी पर ही नहीं, बल्कि इजराइल और लेबनान पर भी लागू होता है। तो पाकिस्तान की मंशा यही थी और उसी के साथ उसने काम किया और यही वजह थी कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने वो ट्वीट किया था। और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने, अगर आपने पिछले कुछ घंटों में देखा हो, तो फिर से ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बार बार इन सभी पक्षों से शांति बनाए रखने और संघर्ष विराम का उल्लंघन ना करने की अपील की है। तो पाकिस्तान चाहता है कि ये सभी झड़पें रुक जाए ताकि हम शांति को वो समय दे सके जिसकी जरूरत है, क्योंकि अगर ये लगातार चलता रहा, हमले शांति प्रक्रिया में बाधा डालेंगे, जिसे पाकिस्तान आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हसन, इस क्षेत्र में आशावादी शांति के अलावा दोनों देशों के बीच मुख्य मध्यस्थ बनने से पाकिस्तान को क्या लाभ होगा? पाकिस्तान की सीमा ईरान से लगती है। ईरान के बाहर पाकिस्तान में दूसरी सबसे बड़ी शिया आबादी भी है।
पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ भी एक रक्षा समझौते में है, तो अगर सऊदी अरब के साथ कुछ भी होता है जिससे वो रक्षा समझौता लागू हो जाता है, तो पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ आकर उसका साथ देना पड़ेगा अगर सऊदी अरब कोई हमला करता है। पाकिस्तान ने अद्भुत कूटनीति दिखाई है, जिससे खाड़ी सहयोग परिषद को संयम बरतने पर राजी रखा है और उन्हें इस युद्ध में शामिल नहीं होने दिया गया है, क्योंकि अगर क्षेत्र इसमें शामिल होता है तो पाकिस्तान को भी इसमें शामिल होना पड़ेगा और पाकिस्तान ऐसा नहीं चाहता। पाकिस्तान ईरान की सीमाओं पर भी शांति चाहता है, पाकिस्तान सीमाओं पर शांति चाहता है अफगानिस्तान की सीमा पर भी। और भारत भी ऐसा ही चाहता है। तो पाकिस्तान इन तीनों सीमाओं पर शांति चाहता है और इसलिए पाकिस्तान इस पड़ोस में युद्ध का जोखिम नहीं उठा सकता। हसन पीरजादा, आपका हमारे साथ जुड़ना अच्छा लगा। i24 न्यूज़ इंग्लिश पर दिलचस्प जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। मैं बात को स्टूडियो में एरियल और डैन के पास लाना चाहती हूँ।